इतनी देर में सभा में अक्रूर जी जो कि कंस के सेना नायक हैं उनका प्रवेश हुआ। कर रहे हैं सेवा यहां कंस की मथुरा में, लेकिन मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है। कई बार पाप के भीतर रह करके भी शुद्धि करनी पड़ती है, पाप के भीतर भी जाना पड़ता है, सब कुछ बाहर रह के नहीं होता। अक्रूर जी भी इसीलिए बीच बैठे हुए हैं कि शायद एक दिन ऐसा आवेगा कि इस कंस का अंत होगा। तो कंस ने जैसे ही अक्रूर जी को देखा तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो गए। आओ आओ बैठो, अपने बराबर बिठा लिया। अक्रूर समझ गए ये दुष्ट दूसरों का सिंहासन छीनने वाला आज अपने सिंहासन पर मुझे बिठा रहा है, जरूर इसके मन में कोई खोट है। कहा अक्रूर जी, पुरोहित जी का आदेश हुआ है धनुष यज्ञ करने का, सो हम धनुष यज्ञ कर रहे हैं। और मैंने कृष्ण बलराम की बड़ी कीर्ति सुनी है, बड़ी महिमा सुनी है। तुम जाओ और नंद बाबा से बातचीत करके दोनों भाइयों को लेकर के आओ, कहना मामा ने तुम्हें यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। अक्रूर जी भीतर से कांप गए। ये दुष्ट कृष्ण बलराम के पीछे पड़ा है, मारने का नया नाटक इसने रचा है। कुछ नहीं बोले तो कंस ने तलवार खींच ली। अक्रूर जी ये राज आज्ञा है, पालन करना पड़ेगा वरना सर काट दूंगा। बेचारे अक्रूर जी परेशान हो गए, सारी रात उनको नींद नहीं आई। कभी मन होता है कि यही रथ लेकर के कहीं दूर भाग जाऊं, कभी मन हुआ पत्थर बांधकर पेट पर यमुना जी में कूद जाऊं। इतना बड़ा कलंक कृष्ण को मरवाने का मैं कैसे सहन करूंगा। लेकिन अचानक भगवान की कोई ऐसी दिव्य प्रेरणा उनके भीतर हुई, जो नकारात्मक ख्यालों में खेल रहे थे। अचानक उनके हृदय से आवाज आई, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। मन कहने लगा अक्रूर जी, ये कौन से जन्म का कोई पुण्य जाग गया जो ठाकुर जी तुझे वृंदावन बुला रहे हैं। पुण्यों का प्रताप उदय होता कई जन्मों का। ध्यान से सुनना, पुण्यों का प्रताप उदय होता कई जन्मों का। एक बार जीव जब वृंदावन आता है, काली देह वंशी बट सेवा कुंज देख देख। अतीव सुखद सुख सिंधु में समाता है, कामना न और किसी बात की फिर रहती उसे। सुरपुर के यान यूं कह लौटाता है, अरे देवदूतो विमान क्यों लाए यहाँ। वृंदावन छोड़कर स्वर्ग कौन जाता, वृंदावन छोड़कर स्वर्ग कौन जाता। लेकिन पुण्यों का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, तो एक बार जीव जब वृंदावन आता है। वृंदावन जाना कोई साधारण बात नहीं है, और वृंदावन चले जाना, पर वृंदावन की रहनी में रहना ये फिर बड़ा मुश्किल है। वृंदावन तो बहुत जा रहे हैं, बड़ी स्वाद टिक्की मिलती है, लस्सी के गिलास बड़े सुंदर हैं। 100 रुपया गुसाई जी को माथा टेको, पूरा माथा पीला कर देते हैं वो। ऐसे बिहारी जी के भक्त देखे नहीं दुनिया में। अब तो भीतर से नहीं बाहरी कटोरे लिए खड़े होते, माथा पुतवा लो, गले में 2 माला डालो, फोटो खिंचाओ, व्हाट्सएप पे डालो, हो गया वृंदावन। ब्रज को वास कठिन री माई। महाराज ब्रज को वास बड़ा कठिन है, ब्रज की रहनी में रहना बड़ा कठिन है। गैल श्री वृंदावन की गहिए, सेवा कुंज कोने में बैठे युगल लाल छवि लहिए। रसिकन के पद चाप हुलसिए, नित गौर श्याम मुख कहिए। ललित किशोरी या विधि राखे,
ताही विधि सम रहिए, गैल श्री वृंदावन की गहिए। भाग बड़े वृंदावन पायो, भाग बड़े वृंदावन पायो। वृंदावन की तो ऐसी महिमा। हाँ, एक और बात सुनो। कदाचित ब्रज में वास करना आसान है, पर ब्रज में मरना बड़ा मुश्किल है। करोड़ों में एक आध को मिलता ही अवसर। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा जिन्होंने जीवन भर वृंदावन में साधना करी, पर वृंदावन में मरना नसीब नहीं हुआ, बॉर्डर पार हो गए। क्योंकि ऐसा मानना है जो वृंदावन में मरते हैं उनका आखिरी जन्म है, सीधे गोलोक के वो अधिकारी हो जाते हैं। अगर कोई कमी रह जावे तो अगला जन्म वृंदावन में ही थोड़े समय के लिए मिलता है। गाय बना देंगे, कुत्ता बना देंगे, सुअर बना देंगे, कोई पक्षी बना देंगे। ये निश्चित है कि वृंदावन में मरने वाले का या तो आखिरी जन्म है या सेकंड लास्ट जन्म है। एक और होगा ज्यादा से ज्यादा, और अगला हुआ तो ब्रज में ही होगा और फिर सीधे मुक्ति। तो अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जो डर रहे थे वृंदावन जाने के लिए, अब वो उत्साहित हो गए और भगवान श्याम सुंदर की दिव्य छवि उनके ध्यान में उतरने लगी। द्रक्ष्यामि नूनम सुकुपोल नासिकम स्मितावलोक अरुण कंजलोचनम मुखम मुकंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। मरकत मणि के समान स्निग्ध कांतिमान उनके गोल गोल कपोलों का दर्शन करूंगा। देखो, वृंदावन जाओ तो ऐसी कल्पनाएं किया करो, हैं? होटल में रहेंगे, वहां खाना खाएंगे, ये नहीं सोचना। एक ही ख्याल 4-5 दिन पहले से शुरू हो जाएं कि मरकत मणि के समान स्निग्ध कांतिमान उनके गोल गोल कपोल, चमकते हुए कपोल, जैसे कोई मरकत की मणि किसी ने यहां लगा रखी हो। उनके अरुण रत्नारे नयना, रत्नारे नयना ऐसे चटपटे। उनकी शुक जैसी तीखी नासिका, उनकी चितहरण चितवन, वो जो भौं हिला हिला करके हमारे चित्त को चुराते हैं, वो सुंदर चितहरण चितवन। और इतना ही नहीं, उनकी मधुर मधुर बोलन, उनकी मधुर मधुर हसन, और फिर कपोलों के ऊपर घूमती हुई उनकी घुंघराली अलकावली। जब कभी बंसी बजाते बजाते वो अलके होंठों के पास होंठों को चूमने की कोशिश करती होंगी, तो बंसी बजाते बजाते जो हवा बंसी के अंदर दे रहे हैं वही हवा ऐसे करके जब वो अपनी घुंघराली लट को मारते होंगे, वो लट पीछे करने के लिए, तो वो छवि कितनी प्यारी लगती होगी उस समय। अथवा अपने हाथों से जब वो अपनी अलकों को पीछे करते होंगे और वो अलक बार बार उनकी गाल पर आकर के पड़ती होगी और फिर ऐसे ऐसे करते होंगे, ये अदा कितनी प्यारी होगी। हाँ, अब की बार तो मैं यही छटा देख के आऊंगी उनकी, यही छवि देख के आऊंगी उनकी। ऐसी कल्पनाएं वृंदावन की यात्रा के समय होनी चाहिए। ये अक्रूर जी ऐसी कल्पनाएं करते करते पहुंचे हैं वृंदावन। संध्या के समय श्याम सुंदर गौचारण करके अभी अभी लौटे हैं। हमेशा गैया को गौशाला में छोड़कर और कन्हैया सीधे मां यशोदा की गोद में जाके दुबक जाते थे, पर आज गैया के पीछे पीछे वो सीधे गौशाला चले गए। एक एक गाय को ऐसे गले से लिपटा रहे हैं, प्यार ले रहे हैं, दे रहे हैं। गाय भी आज तिनके की और बछड़े की चर्चा किए बगैर श्री कृष्ण को चूम रही है, चाट रही है, लिपट रही है, बां बां करके उसे अपने पास बुला रही है। गैया समझ नहीं पा रही कि आज कृष्ण इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। किसी सेवक ने नंद बाबा को कहा कि कोई मथुरा से अक्रूर जी आए हैं आपसे मिलने।
नंद बाबा ने दोनों भाइयों से कहा, कृष्ण बलराम जाओ, तुम्हारे चाचा आए हैं, उनसे मिलो, उनको बिठाओ, जलपान कराओ, मैं सब व्यवस्था करके आता हूं शीघ्र। दोनों भाइयों ने गौ माता को दंडवत प्रणाम किया। हे गौ माता, हमारी इतनी सेवा स्वीकार करना। दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। अक्रूर जी थर थर कांप रहे हैं। वो जानी जान सब जानते हैं मेरे मन में क्या है, मैं क्यों आया हूं, मैं कंस का भेजा हुआ हूं। एक गहरी साजिश चल रही है मथुरा में और मैं भी उसी साजिश में शामिल हूं। वो जरूर मुझे पहचान लेंगे, मेरा तिरस्कार करेंगे, मुझे कपटी पापी कहकर के वो हो सकता है यहां से भगा दें। कि और कोई काम नहीं मिला तुझे, उस पापी की गुलामी करते हो, मुझे मरवाने के लिए लेने आ गए। ऐसे अनेक विचार लेते हुए अक्रूर जी डर रहे थे। पर अक्रूर जी ने कहा, वो कुछ भी मेरे बारे सोचे, कुछ भी मेरे बारे बोले, पर मैं तो सीधे उनके चरणों में गिर जाऊंगा। मैं उनके चरण पकड़ लूंगा और कह दूंगा, हरि में जैसो तैसो तेरो, नाथ में जैसो तैसो तेरो। कह दूंगा भुजा उठा करके, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं। आपने मुझे जहां रखा मैं वहीं रह रहा हूं। आपने मेरा दाना पानी जहां बिखेर रखा है वहीं खा रहा हूं बैठ करके। आपकी व्यवस्था का ही तो मैं एक भाग हूं प्रभु। मेरे दिल की उजड़ी बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आता। मेरे दिल की उजड़ी बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आता। जिस दिल में तुम नहीं बसते, उस बस्ती में पाप बसते हैं। है कमल नैन तेरी याद में ये नैन बरसों से ही बरसते हैं। मेरे कानों पे तरस खा कान्हा, तेरी मुरली को जो तरस। कह दूंगा उनको कि मेरे हृदय में अगर आप बैठे रहते तो पाप के संसार में मैं क्यों जाता। मैं पापी हो गया, क्या मेरा ही कसूर है। आपने भी तो अपना घर पापों को किराए पर दे दिया। ये हृदय आपका घर था, आपने पापों को किराए के लिए क्यों दिया। क्यों पापों को बसने दिया अपने घर में तुमने। तुम कब्जा किए बैठे रहते तो मैं भी निर्मल मन होता, निर्मल तेरा जन होता। लेकिन पूर्ण समर्पण और शरणागति में ही कोई भगवान से ये दावा कर सकता है। पूर्ण समर्पण करने के बाद ये बनावटी शब्द नहीं हो सकते कभी भी। बहुत शुद्ध और बहुत बड़ा दिल चाहिए ऐसी बात करने के लिए। बहुत पवित्र हृदय चाहिए ऐसी बात करने के लिए। दोनों भैया सामने से आते दिखाई दिए। अक्रूर जी धड़ाम उनके चरणों में गिर गए। त्राहि माम केशव, पाहि माम केशव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उठाया, हृदय से लगाया और कहा, काका वृंदावन में आपका स्वागत है, गोकुल में आपका स्वागत है, आओ। अंगुली पकड़ करके भीतर ले गए। कितना बड़ा सौभाग्य है अक्रूर जी का
स्वयं श्याम सुंदर अंगुली पकड़ करके अपने घर ले जा रहे हैं, अपने वृंदावन में ले जा रहे हैं। बिठाया, जलपान कराया। अब अक्रूर जी बेचारे नजर चुरा चुरा करके बार बार कन्हैया की ओर देख रहे हैं कि मैं चेहरे तो नजरा हटावा, तुइयों मैनू रब दिसदा, दिल करदा मैं तैनू वेखी जावा, तुइयों मैनू रब दिसदा। कैसे नजर, फिर चोरी 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 चोरी। बस भगवान श्याम सुंदर भी अपने इस भक्त का तमाशा देख रहे हैं। नंद बाबा आए, दोनों मित्र मिले। इतने वर्षों के बाद कैसे याद आ गई अक्रूर जी हमारी। तो अक्रूर ने डरते डरते कंस की सारी मंशा बताई। नंद बाबा कहने लगे, अक्रूर एक बात बताओ, तुम मेरे मित्र हो के दुश्मन? कंस की सारी साजिश जानते हुए भी तुम कृष्ण बलराम को लेने आ गए, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये कौन से जन्म की दुश्मनी निकालने आए हो? अक्रूर कहते हैं, नंदराय जी, मैंने तो श्री कृष्ण की केवल चर्चा सुनी है, आपने तो हर लीला आंखों से देखी है। पूतना से लेकर के केशी तक सबको यम का द्वार दिखाने वाला अगर कृष्ण है तो मेरा मन कहता है कंस नहीं, कंस की मौत बुला रही है कृष्ण को मथुरा, भेज दो। कल्याण हो जाएगा, संसार का भला हो जाएगा, और ये श्रेय तुम्हें मिलेगा नंदराय, तुम्हें मिलेगा। लेकिन कैसे भेज दूं? मैं पिता हूं। किसी भी सूरत में जब नंद बाबा मानने को तैयार नहीं हुए तो अक्रूर जी ने भविष्य का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत कर दिया। कहा, नंदराय जी सावधान हो के मेरी बात सुनो, कंस के सिर पर मृत्यु का भय सवार है, और ऐसा ना हो कि तुमने कृष्ण बलराम को अगर ना भेजा तो वो सारी सेना लेकर के गोकुल पर हमला कर दे, और कितने सिर काटेगा तुम गिन नहीं पाओगे। और इतिहास क्या कहेगा कि अपने 2 पुत्रों की रक्षा के लिए नंद बाबा ने हजारों लोगों के प्राण ले लिए। पुत्र मोह में गोकुल को बर्बाद कर दिया। क्या इतना बड़ा कलंक सह पाओगे? नंद बाबा कांप गए। नहीं नहीं, मेरे लिए मेरी प्रजा, मेरे गोकुलवासी पहले हैं, और अगर ऐसा अनर्थ कृष्ण बलराम को भेज करके रोका जा सकता है तो मैं रोकूंगा। ले जाओ कृष्ण बलराम को, ले जाओ। लेकिन मुझे डर है यशोदा इस समाचार को सुन भी पाएगी कि नहीं। वो प्रेम मूर्ति, वो भाव मूर्ति नहीं सह पाएगी कृष्ण का ऐसा वियोग, वो नहीं भेज पाएगी कृष्ण को मथुरा। कहा, नंदराय जी आपको तैयार करना पड़ेगा यशोदा को, कैसे भी करो। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। डरते डरते यशोदा के पास गए, अक्रूर जी के आने का कारण बताया तो यशोदा ने नंद बाबा के मुख पर हाथ रखा और कहा, सुनो, ये बुढ़िया अब और ज्यादा वर्ष नहीं जिएगी, 2-4 सांस हैं, कन्हैया को मुझसे अलग मत करो। उसको देखते देखते मेरी श्वास रुक जाए, बस यही मेरे जीवन की एकमात्र इच्छा है। मुझे उसका वियोग मत दो, मैं उसके वियोग में नहीं मरना चाहती। अरे यशोदा ऐसा क्यों बोलती है? अपना कृष्ण बहादुर है, वो सब कार्य करके शीघ्र लौट आएगा। अब यहां शब्द नहीं है कि नंद बाबा ने कैसे कहलवा लिया यशोदा से कि 1 दिन के लिए ले जाओ। संत कहते हैं नंद बाबा ने मां को एक लालच दिया। क्या लालच दिया? 1 दिन के लिए मथुरा भेज दे कृष्ण को, वहां कंस से मिलकर के, और कंस हमारा राजा है, उससे अनुमति भी ले आऊंगा, और आते ही कृष्ण को मैं गोकुल का राजा बना दूंगा। और मां बेचारी इसी दृश्य में बह गई, मेरा लल्ला गोकुल का राजा बनेगा, स्वर्ण का मुकुट सजेगा, दास दासियां चंवर डुलाएंगी,
जय जयकार हो गई, मेरे कान्हा की जय जयकार हो जाएगी और हम दोनों एक कोने में बैठ करके अब भजन करेंगे, सब जिम्मेवारी कृष्ण को सौंप देंगे। मेरा कृष्ण गोकुल का राजा बनेगा। एक दिन के लिए भेजूंगी, बस एक दिन के लिए, और तुम संग रहना, कृष्ण को एक पल भी अकेले नहीं छोड़ना। हाँ यशोदा, अक्रूर जी भी समुचित व्यवस्था करके आए हैं कृष्ण की सुरक्षा की, हम भी ध्यान रखेंगे। हाँ एक दिन के लिए। कृष्ण कहाँ है? खंबे के पीछे छुप करके इस बावरी की बातें सुन रहे हैं। श्री कृष्ण एक बार नहीं बोल पाए मैया मुझे भेज दे। प्रेम का तिरस्कार भगवान नहीं कर सकता, प्रेम का अतिक्रमण गोविंद नहीं कर सकता। एक बार नहीं कहा मां मुझे भेज दे, पता है मैंने जाना है, वो लौट के नहीं आना है, लेकिन अपने मुख से एक बार नहीं कहा। स्वयं मां कहे तो जाऊंगा, नहीं तो प्रेम का अनादर होगा। मां ने कहा कनुआ आज शीघ्र सो जाओ लाल, सुबह जाना है तुमको मथुरा। हाँ मां। और कृष्ण अपने पलंग पर आए, मैया भी घर का कामकाज निपटा करके शीघ्र आ गई उसी पलंग पर पुत्र के पास। कृष्ण हर दिन सोने में घंटों लगाते थे। मां कोई लोरी सुना, मां कोई कहानी सुना। आज कृष्ण ने कोई लोरी कोई कहानी नहीं मांगी तो मां की छाती फटने लग गई। कृष्ण तुमने जाना तो कल है, पर मां से अभी विदा ले ली तुमने, आज कोई लोरी नहीं सुनोगे। लेकिन कृष्ण के हृदय की दर्द को कौन पहचान रहा है? कृष्ण भी तो अंदर से कांप रहा है कि आज तो मां लोरी सुना के सुला देगी, कल कौन सुलाएगा मुझे। कम से कम एक बार इनके सामने बिना लोरी के सोने का अभ्यास तो कर लूं। पर मां बुरा मान गई तो कृष्ण ने कहा ठीक है मां, चल सुना, कोई लोरी सुना। नहीं कृष्ण सो जा, तू आज थका हुआ है, कल जाना है तुम्हें सुबह जल्दी। तेरे बाबा कह रहे थे अंधेरे में निकलना है, नहीं तो ब्रजवासी इकट्ठे हो जाएंगे, जाने नहीं देंगे, अथवा मुश्किल हो जाएगा निकलना, सो जा। कृष्ण को नींद तो नहीं, पर मां को दिखाने के लिए आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहे हैं। मां को लगा सो गया, अंदर ज्वाला जल रही है, इस अग्नि को कैसे शांत करूं, केवल आंसू ही शांत कर सकते हैं। दौड़ करके बाहर गई, मुंह में कपड़ा डाल लिया, मेरी आवाज कृष्ण को ना पहुंच जाए, घुटनों में सिर को दबो लिया और रोने लगी मां। परंतु प्रेमी रोवे और भगवान को पता ना चले, ये कैसे हो सकता है। कृष्ण उठ करके दौड़ करके मां की गोद में बैठ गए, गले में बैया डाल करके गाल से गाल चिपकाई। मैया मत रो मेरी भोरी मैया, मत रो, हम शीघ्र चले आवेंगे मैया, हम शीघ्र चले आवेंगे। आप जैसा प्रेम देने वाला दुनिया में कौन है हमारे लिए, हम शीघ्र आवेंगे। मां ने कहा कृष्ण, ऐसे थोड़ी पकड़ी और कहा कृष्ण मेरी आंखों में आंखें मिला करके कहो तू आएगा ना, शीघ्र आएगा ना। मां ने कहा मेरी आंख में आंख मिला करके बोलो कृष्ण। पर कृष्ण बार बार कहते रहे मैं आऊंगा मैं आऊंगा, पर मां की नजर में नजर नहीं मिला पाए और यशोदा की छाती कांप गई। कृष्ण तू नजर मिला के बात क्यों नहीं कर रहा आज, क्या खोट है तेरे दिल में। मां परसों आऊंगा, परसों। चल कृष्ण सो जा, चल। नींद दोनों को नहीं है, पर नाटक सोने का दोनों ने किया। सुबह यशोदा बहुत जल्दी जगी, इसको उठते ही माखन खाने की आदत है तो झटपट माखन निकाल करके फिर इसको नहलाऊं धुलाऊं। पर ये क्या, मैया माखन की कटोरी लेकर के आई, कृष्ण पलंग पर नहीं है, नहा धो करके वस्त्र बदल रहे हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं और मां की जान निकल गई। कृष्ण जाते जाते ये सेवा भी छीन ली मेरी। सेवा एक अनुपम सुख है और कोई सेवा वाला ही जानता है कि सेवा छूटे तो क्या कष्ट होता है।
मां, मथुरा वाले भी क्या कहेंगे कि कृष्ण को वस्त्र भी धारण नहीं करने आते, एक बार तेरे सामने पहन के देख रहा हूं, कोई कमी हो तो बताओ। हाँ कृष्ण, ये ऐसे बांधो, ये ऐसे लगाओ, ये मुकुट ऐसे लगाओ, ये माला ऐसे। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर नियंत्रण करती हुई मां कृष्ण को कह रही है, कृष्ण तू गांव में पला है, गांव में बड़ा हुआ है, यहां सब गांव वाले तुमको बड़ा प्रेम करते हैं, तेरी गाली गलोच भी सुन लेते हैं, पर देखना कहीं शहर में जाकर के किसी को दारी के सारी सारा ना बोल देना, गाली ना दे देना। ध्यान रखना, नहीं तो सब कहेंगे माता ने कोई अकल नहीं सिखाई। हाँ मैया, हम मर्यादा का पूरा ध्यान रखेंगे, तेरी कीर्ति को बट्टा नहीं लगाएंगे। पकड़ करके बिठाया पलंग पर और माखन की कटोरी आगे करी तो भगवान ने माखन की कटोरी को धक्का देकर के पीछे कर दिया। मां, हमको माखन अच्छा नहीं लगता, हम माखन नहीं खाएंगे। कन्हैया, कल तक माखन अच्छा लगता था, आज क्या हुआ तेरे को, भूखा जाएगा। मां पहले ही दुखी थी और कृष्ण भूखा जाएगा, इस बात ने और भी मां को दुखी कर दिया। मां बच्चे को घर से भेजती है तो एक ही चिंता, पहले कुछ खा। और बच्चा जब घर आता है ना लौट करके, वो नहीं पूछेगी काम हुआ कि नहीं हुआ, वो नहीं पूछेगी पैसा कमाया कि नहीं कमाया, वो यही पूछेगी बेटा तूने कुछ खाया, तूने समय पर भोजन किया था। और आज ये मां कैसे भूखा भेज दे। लेकिन कृष्ण माखन नहीं खा रहे। इस माखन के साथ मेरी वृंदावन की यादें हैं। इस माखन में गोपी प्रेम है, राधा प्रेम है, यशोदा प्रेम है, गौ प्रेम है, सब छूट रहा है। तो आज माखन भी छोड़ के जा रहा हूं, कभी माखन नहीं खाऊंगा। रोहिणी ने बलराम जी को तैयार कर दिया। नंद बाबा बेचारे मां पुत्र का ये सब देख करके विवल हो रहे हैं। यशोदा, विलंब हो रहा है, गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। दोनों पुत्रों ने मैया बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। नंद बाबा ने दोनों पुत्रों के कंधे पर हाथ रखा, द्वार खुला। नंद बाबा तो चाह रहे थे कि बिन बताए चुपचाप निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, हजारों गोप गोपियां गोविंद गोपाल, कृष्ण के चरणों से गोपियां निपट गईं। मत जाओ कृष्ण, मत जाओ, मत जाओ। हर गोपी के मन में यह कसक है कि मेरे से कोई गलती हुई इसलिए कृष्ण जा रहा है, मेरे से गलती हुई। एक गोपी चरण पकड़ करके कहती है, कृष्ण उस दिन तूने मेरे सारे बछड़े खोल करके गैया को दूध पिला दिया था, मैंने तेरा कान खींचा था उस दिन, तभी जा रहा है ना तू। मैंने तेरा कान खींचा था इसलिए जा रहा है ना तू। तू कल से सारे बछड़े खोल करके सारा दूध पिला देना, मैं कभी तेरा कान नहीं पकड़ूंगी, पर तू मत जा। दूसरी आई, कृष्ण मेरी मटकी फोड़ी थी तूने, मैंने तुझे मां से डांट पिटवाई थी, तू रोज मेरी मटकी फोड़ देना, मेरा सारा माखन बंदरों को खिला देना, पर मैं कभी तेरी मां से शिकायत करने नहीं आऊंगी, तू मुझे छोड़ के मत जा कृष्ण। ऐसे हर गोपी गलानी में भरी हुई कृष्ण के पास आ रही है और कृष्ण अपने पीतांबर से सबके आंसू पोंछ रहे हैं। नहीं सखी, ऐसा नहीं है, तुम सर्वथा मुझे प्रिय थी, प्रिय हो और प्रिय रहोगी, बस मामा से मिलकर के मैं आया। एक एक करके सबको सांत्वना दे रहे हैं। इधर पीछे से मां यशोदा वही कटोरी लेकर के आई। ये परमात्मा की मां है, ये गोकुल की महारानी है, लेकिन प्रेम ने कैसा भिखारी बना दिया।
गोपी ग्वालों के चरणों में गिर रही है यशोदा, अरे इसको रोक लो, ये भूखा जा रहा है, इसे रोक लो। मथुरा आज चलो मेरो वारो, मथुरा आज चलो मेरो वारो, को न ब्रज में ही तू हमारो। है कोई मेरा हितैषी, है कोई मेरा हमदर्द यहां जो जाते हुए कृष्ण को रोके? मैं तो पल में भई भिखारी, मेरो ब्रज जीवन गिरधारी। मैं कासों कहूं दुख भारी, मायरी मेरो ब्रज जीवन गिरधारी। ऐसे कटोरी लिए डोलती मैया मूर्छित होने कर गिरने लगी तो दौड़ के कृष्ण ने मां को पकड़ा, बाबा के पास ले गए। बाबा मेरे पीछे नहीं आना, मैया का ध्यान रखना। बाबा ने ग्वालों को तैयार किया था, तुम सबको संग चलना है कृष्ण के। ग्वाला लोग बड़े खुश थे, हम तो संग जा रहे हैं। पर मैया को बाबा के स्पुर्द किया तो ग्वालों के पास गए। मनसुखा, विपुल, अमलतोष, अतुल, श्रीदाम, सुबल, तुम्हारा प्यार भुलाए भी भूल नहीं सकता, कभी चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। पर बाबा मैया का ध्यान रखेंगे, तुम मेरी गैया का ध्यान रखना, मेरे पीछे नहीं आना। वो मेरी गैया मेरा मुख देख के दूध देती हैं, मेरा नाम सुन करके दूध देती हैं, वो कहीं भूखी ना रह जाएं, उनका ध्यान रखना। बेचारे सब मित्रों की गर्दन लुढ़क गई, सब उदास हो गए, चेहरा धूमिल हो गया। भगवान ने कहा ऐसा मत करो मित्रों, मुझे हंस के विदा करो, मुझे बहुत बड़ा जंग लड़ना है। मित्रों ने हाथ जोड़ लिए, कहा कृष्ण हमारे जीवन में जो भी मुस्कान थी वो तेरी दी हुई थी। तुझे देख करके हंस लेते थे, तुझे देख करके खेल लेते थे, अब तू छोड़ रहा है तो मुस्कान का कोई विषय बचा नहीं हमारे पास। ये हंसी ठिठोली सब तेरी प्रसादी थी कृष्ण, हम तेरी हर आज्ञा का पालन करेंगे कृष्ण, पर ये आज्ञा मत दो कि मुझे हंस के दिखाओ, हम नहीं हंस पाएंगे अब कृष्ण, आपके बिना नहीं हंस पाएंगे। रथ के आगे लेटी हुई गोपियों को भी समझाया बुझाया, परसों आ जाऊंगा, परसों। बैठने ही वाले थे रथ पर, थोड़ी दूर अचानक नजर गई, सबसे दूर अकेली श्री राधा एक पेड़ के नीचे खड़ी है, पास नहीं आई। मेरे सामने आने से कहीं कृष्ण कमजोर ना पड़ जाए, उसका कर्तव्य पथ कहीं कमजोर ना हो जाए, मेरा प्रेम कहीं कर्तव्य मार्ग का विघन ना बन जाए। कल को लोग क्या कहेंगे कि श्री राधा के प्रेम ने कृष्ण को कमजोर कर दिया, डरपोक कर दिया। लेकिन वो जा रहे हैं, देखना भी तो जरूरी है, बिन देखे कैसे भेज दूं? बड़ी कोशिश करी मैं सामने ना आऊं, दूर से देख लूं, पर उसने देख लिया। दौड़ करके कृष्ण पास गए, चरणों में बंसी रखी और कैसा नाटक किया, राधा तुम तो जानती हो मैं बंसी के बिना नहीं रह सकता, ये बंसी रखो, परसों ले जाऊंगा तुमसे। कहा कृष्ण कम से कम आज तो झूठ मत बोलो। नहीं राधा कोई झूठ नहीं,
अगर तुम्हें हमारे जाने से कष्ट है तो आप आज्ञा करें, हम नहीं जाएंगे। तो श्री राधा कहती हैं, कृष्ण सब तैयारी करने से पहले अगर हमसे पूछा होता तो हम जरूर रोक लेती आपको, पर अब जब तैयारी कर चुके हो तो आपकी इच्छा का विरोध करना राधा ने कभी सीखा नहीं। जाओ जाओ, तुम्हें कर्तव्य पथ पर मैं अलविदा कह रही हूं, तुम्हें धर्म मार्ग में मैं रोकूंगी नहीं। जाओ, संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सब तुमसे प्रेम करते हैं, सबसे मिलो, सबके नेत्र सफल करो कृष्ण। जाओ। राधा, तुम्हें रोते छोड़ करके कैसे जाऊं? तुम्हारे आंसू देखे नहीं जा रहे मेरे से। अच्छा, मेरे आंसू तुम्हें कष्ट दे रहे हैं कृष्ण? हां, लो लो, तेरी राधा ने आंसू पोंछ लिए। कृष्ण, मेरा वचन है, राधा की आंख में कभी आंसू नहीं आएगा। तुम्हें कभी यह खबर नहीं मिलेगी कि हमने राधा को रोते देखा। विरहा की अग्नि जब जलती है ना, तो आंसू ही एकमात्र सहारा होते हैं उस अग्नि को शांत करने के लिए। पर ये कैसा प्रेम है, कैसी कसौटी है कि श्री राधा ने आंसू भी पोंछ लिए, कभी आंसू नहीं आएगा आंख में। और ऐसे त्याग की विश्व में केवल एक उदाहरण है, श्री राधा। और यहां ये बड़ा विषय गंभीर है, मैं कह नहीं पा रहा, या आप समझ नहीं पा रहे। आंसू रोकना आसान नहीं है, आंसू बहाना आसान है, आंसू पीना आसान नहीं है। ये बाहर गिरते हैं तो शीतलता देते हैं, अंदर गिरते हैं तो तेजाब बन जाते हैं, चीरते हैं। पुराणों में कथा है, श्री राधा के अंदर इतनी विरहा है, इतनी अग्नि है कि एक रोम अगर राधा का उखाड़ लिया जाए तो इतनी आग निकलेगी कि पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। और उस विरहा की अग्नि को श्री राधा अकेली झेलती है। लेकिन अपने प्यारे की खुशी के लिए उस अग्नि कुंड में मानो बैठ गई, विरहा की अग्नि कुंड में। नहीं रोएगी राधा। बड़े बड़े युद्ध जीतने वाला भगवान कृष्ण श्री राधा रानी के त्याग के युद्ध में हार गया और भगौड़ा हो गया। वहां से अक्रूर जी, तेज गति से रथ चलाओ, तेज गति से। अगर मेरा आंसू गिर गया तो बाढ़ आ जाएगी, सब बह जाएंगे उसमें। और कृष्ण चले गए। हजारों हाथ खड़े रहे, हजारों जीवा पुकारती रही, कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए। मां का रह गया प्यार, तड़पता रही धधकती छाती। ले संभालो मथुरा वाली अपनी प्यारी थाती। शिथिल भई नस नस राधा की, कुर्री जो बिल्लाती। छाई अमावस पूनम बदले, बुझी भाग्य की बाती। हे हरि तुम निठुर भये क्यों, तुम थे रस की खान। बिसरा दी एक पल में छलिया, युग युग की पहचान। पथिक पथ चलते ले गया प्राण। पथिक पथ चलते 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 ले गया प्राण।
मां का प्यार तड़पता रहा। श्री राधा पीपर पात सरिस मन डोला, मानो पीपल के पत्ते की तरह कांपती रही। सब गोपियां थरथराती रहीं और कृष्ण चले गए। मैं पथ पर पल के बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। हुए जिसके लिए हम दीवाने, वो प्रेम की रीति को क्या जाने। मैं जीवन भर ही जलती रहूं, वो आग लगा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए। पर इस आस में अब तक जिंदा है, हरि आएंगे, हरि आएंगे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। बस यही तो एक आश है, वो आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, धीरज रख पगलिया। यही एक उम्मीद, यही एक सहारा है हर साधक के पास। वो आएंगे, वो आएंगे। सारा गोकुल का प्रेम तिनकों की तरह बिखर गया और कृष्ण चले गए। अक्रूर जी बहुत दुखी थे ये दृश्य देखकर। अगर कृष्ण को कुछ मथुरा में हो गया तो एक भी गोकुलवासी जिंदा नहीं बचेगा। मैं कृष्ण की कैसे रक्षा करूं, कैसे बचाऊं उसको। पसीने से लथपथ हो गए इस चिंता में अक्रूर जी। भगवान ने कहा, अक्रूर जी गर्मी लग रही है, जरा यमुना जी में स्नान कर लो। जैसे ही अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरे, भगवान ने नारायण रूप दिखा करके अक्रूर जी को निश्चिंत कर दिया। मेरी चिंता मत करो, अपना कर्म करो। अब तो धड़ल्ले से अक्रूर जी निश्चिंत होकर के रथ चलाने लगे। मथुरा के निकट पहुंचते ही भगवान ने कहा, हमें उतार दो। दोनों भाई रथ से उतर गए और अक्रूर जी चले गए। पीछे से नंद बाबा का रथ आ गया, साथ में ग्वाल बाल। भगवान ने कहा, बाबा तुम्हें मैंने मना किया था, मेरे पीछे क्यों आए? कहा, लल्ला मेरा कोई कसूर नहीं, तेरी माँ की मूर्छा टूटी तो उसने भगा दिया कि कृष्ण को अकेले क्यों भेजा, इसलिए सब ग्वालों को लेकर के मैं आ गया। भगवान ने कहा, बाबा इस समय मुझे आपकी जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है वसुदेव देवकी को। वो बड़े घबराए हुए हैं, तुम उनके पास जाओ, उन्हें थोड़ा धैर्य दो। मैं ग्वालों के संग आ रहा हूं। और सब ग्वालों से ऐसे भगवान मिले जैसे 100 साल बाद मिले हो। सब ग्वाले बेचारे, वो नंग धड़ंग ऐसे गरीब ग्वाले घर के। बाबा ने कहा चलो, तो जैसे थे वैसे ही भगड़े हुए। और भगवान सबके गले में बैया डाल करके चल रहे हैं। ग्वालों ने कहा, कृष्ण हमने तो कपड़े भी फटे फुटे से पहने हुए हैं, ऐसे घरेलू घर के कपड़े, और सब लोग क्या कहेंगे, कृष्ण के मित्र कैसे हैं। तुम आगे चलो, हम पीछे आते हैं। खबरदार, खबरदार, तुमको मेरे संग ही चलना है और मेरे गले में बैया डाल के चलना है। पैसे वाले मान न करी नसीबां दा, रब बनिया मेहमान सदा गरीबां दा। वो कपड़े से नहीं रिझता है, वो तेरे दिल के भाव से रिझता है। सब ग्वालों को गले से लगाया। सामने से कंस का धोबी आ रहा था, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र लिए, बड़ा सुगंधी लगाए हुए कपड़ों को। भगवान ने कहा, भैया ये वस्त्र मेरे ग्वालों को दे दे यार, ये बेचारे ऐसे ही आगे घर से। तो नाक चढ़ा के कहता है, ये राजाओं के वस्त्र हैं, भिखारियों के नहीं। ये कहां से इकट्ठे कर लाया तू? गांव के गवारिया, गोबर थापने वाले।
भगवान ने कहा मुझे गाली दी होती ना तो मैं तुझे माफ कर देता, पर मेरे प्रेमियों को गाली देने वाले, ऐसे गर्दन पर प्रहार किया, गर्दन की हड्डी टूट गई और धोबी मर गया। कपड़े ग्वालों ने पहने। अब कपड़े महाराज बड़े खुले खुले, ग्वाले थे गौ माता का दूध घी खाने वाले, पतले पतले। कहा कृष्ण हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई हमारी। तो आगे गए तो द्रोण नाम के दर्जी की बहुत बड़ी दुकान थी। कृष्ण बोले भैया मेरे ग्वालों के वस्त्र दुरुस्त कर दे, जरा ठीक कर दे, फिटिंग कर दे इनकी, लाओ महाराज जल्दी करो। तो सारे कारीगर लगा के उसने झटपट कैंची सुई चलाई और वस्त्र पहनने योग्य कर दिए, और सब मित्र इठलाते हुए चलने लगे। अब तो हम साफ बन गए जी हैं? आगे चले तो सुदाम नाम का एक माली था मथुरा में। गर्गाचार्य ने उसे कहा था यही माला बनाते रहना, एक दिन कृष्ण आएंगे तुमसे माला मांगेंगे, और आज उसकी भी साधना पूर्ण हुई। भगवान ने कहा सुदाम माला नहीं पहनाओगे? तो सब माला ग्वालों को कृष्ण को पहना करके चरणों में लोटपोट हो गया। बोले इसी दिन के इंतजार में तो मैं बैठा था। और सब माला अर्पण करके सीधा श्री जी के चरणों में चला गया वृंदावन की ओर। कुब्जा नाम की दासी जो बड़ी बदसूरत थी, कुरूप थी, भगवान ने कमर पर हाथ रखा, पैर पे पैर रखा, ठोड़ी पकड़ के झटका दिया, तीनों कुबड़ टूट गए और अप्सरा जैसा सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। और भगवान ने उससे तिलक मांगा है, उसने सबका श्रृंगार किया, बहुत सुंदर पत्रावली इत्यादि बना करके कृष्ण बलराम और ग्वालों का श्रृंगार किया। और उसी सुंदर वेश में भगवान आगे बढ़े। जहां धनुष रखा हुआ था ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, पूजा के 2-4 पुष्प लेकर के ब्राह्मणों से आज्ञा मांगी, ब्राह्मण देवता हम गांव के लोग पूजा करने आए हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, 11 साल 51 दिन के कृष्ण हैं, कौन संदेह कर सकता है कि ये धनुष को हिला भी सकते हैं? बड़े बड़े मल्ल पहलवान 20 लगते थे तब धनुष हिलता था। तो पूजा के बहाने भीतर गए हैं सेना से आज्ञा लेकर के, सब ब्राह्मणों का मन मोहित कर लिया भगवान ने। अरे ये कौन है? तो साक्षात जैसे भगवान आ गए हो हमारे बीच में। सब ब्राह्मण आपस में चर्चा करने लगे ये कौन है, ये कौन है। इतने में बलराम ने कहा भैया सब ब्राह्मणों का ध्यान उधर है, तुम असली पूजा करो। अब धनुष पर फूल चढ़ाए, कहा भोले बाबा माफ करना, एक धनुष पिछली बार तोड़ा, एक इस बार तोड़ना पड़ रहा है। पकड़ करके मध्य से भगवान ने ऐसे झटका दिया और धनुष भंग कर दिया। मारो पकड़ो, मारो पकड़ो। दोनों भाइयों ने एक एक धनुष का टुकड़ा पकड़ा और जो सामने आया सबको पछाड़ते हुए भगवान आगे बढ़ गए। अखाड़े का प्रबंध किया था, बड़े बड़े मल्ल पहलवान 4-4 टीन घी की मालिश करके आए थे। चानूर मुष्टिक कंस के 8 भाई, सब पहलवान। दरवाजे पर कुबलिया पीढ़ हाथी था, भगवान ने उस हाथी को एक झटके में मार दिया। भीतर गए कंस चानूर के साथ श्री कृष्ण भिड़ गए। कंस के 8 भाइयों का अकेले बलराम जी ने वध कर दिया। चानूर मुष्टिक की गर्दन श्री कृष्ण ने मरोड़ दी। कंस हताशा का शिकार हुआ। ठहर जा कृष्ण, ठहर जा। भगवान ऊंचे मंच पर उसके पास पहुंच गए, एक धक्का देकर के उसको नीचे गिराया, छलांग लगा के उसकी छाती पर बैठ गए, गर्दन में अंगूठा रखा, एक मुक्के का प्रहार दिया और कंस के भी प्राण निकल गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे ऐसे मरा। 11 साल हो गए थे इस क्षण से बचने की कोशिश करते हुए, पर मौत ने एक पल नहीं दिया। मार ना उडारी तेथों उड्या नी जाना वे, डिग पैना मुने पार उठया नी जाना वे। मौत से सदा डरना चाहिए। जिसको मौत और ईश्वर याद है वही पाप से बच सकता है। मर गया।
कंस का मुकुट भगवान ने उग्रसेन जी के सिर पे रखा। नाना, ये आपका राज्य है। दौड़ करके मैया बाबा के बंधनों को खोला। सारी रात मां देवकी के साथ बिताई श्री कृष्ण ने। सारी रात मां की आंखों से आंसू और छाती से दूध की धारा बहती रही उस पवित्र प्रेम के सामने। अगली सुबह रोते बिलखते नंद बाबा को भेज दिया जी, आऊंगा बाबा, जरूर आऊंगा, अभी मुझे थोड़ा कर्तव्य का निर्वाह करना है। बहुत कहा, एक बार अपनी मां से मिल ले कृष्ण, नहीं माने। और नंद बाबा को पता है ये जिद्दी है, मानेगा नहीं। भागवत जी में वर्णन तो नहीं पर संतों का भाव है। यशोदा ने जब देखा नंद बाबा को आते हुए तो एकदम क्रोध से लाल हो गई। सब घबरा गए कि यशोदा पागल हो गई है। नंद बाबा की ऐसी बैंड बजाई उसने, शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई? कृष्ण जैसा पुत्र बिछुड़ गया और तुम जिंदा लौट आए। यमुना में डूब के मरे क्यों नहीं तुम? सब लोग डर गए, यशोदा पागल हो गई। हाँ हाँ, तुम मरे क्यों नहीं? तुम मरे क्यों नहीं? कितना अच्छा हो, कोई पत्नी कहती है पति को ये शब्द, तुम मरे क्यों नहीं? तुम मर जाओ, तुम मर जाते अच्छा होता। तुम्हारे साथ मैं सती होती, कम से कम दुनिया में इतिहास याद करता कि कोई थे नंद यशोदा जिन्होंने कृष्ण से प्रेम किया और कृष्ण से बिछुड़ने पर प्राण दे दिए। पर तुम कलंक लेकर के आए हो माथे पर, नंदराय, तुम कलंक लेकर के आए हो जीवन का। अब ये जीवन नहीं, कलंक है। पर नंद बाबा का जवाब तो इससे भी महत्वपूर्ण था। कहा, यशोदा, बड़ा कष्ट हुआ था कृष्ण को छोड़ते समय, मन तो करता था मर जाऊं, लेकिन मुझे अपना दशरथ जीवन याद आया, पिछला जन्म याद आया। मैं राम की विरह में मर गया था 6 दिन बाद, और 14 साल के बाद जब राम आए तो वन से लौट करके महल के एक एक कोने में पिताजी पिताजी कह करके वो जोर जोर से रोए। और उस समय अपने लोक में बैठे मुझे बड़ी गलानी हुई कि काश मैं जिंदा रहता, मैं दर्द सहता विरह की, ताकि आज मेरे राम को ना रोना पड़ता। आज मेरा राम रोया मेरे लिए। तो यशोदा, आज मैं वही संकल्प लेके आया हूं, अब मैं जिंदा रहूंगा, मैं रोऊंगा। कल को कृष्ण आकर के मुझे ढूंढे ना और मेरे लिए रोए ना, अब वो सारा संताप मुझे लेना है। ये प्रेम की व्याख्याएं बड़ी अद्भुत है भैया, ये प्रेम बड़ा विलक्षण है। क्या बीती होगी ब्रजवासियों पर, शब्द नहीं है।